पेड़ों में 5 बहुओं का 3 मंजिला रेस्टोरेंट। अरे बहुओं, क्या कर रही हो? एक तो पहले ही हमारी झोपड़ी धूप से तप रही है, ऊपर से तुमने इस चूल्हे की आंच और धुएं को सब तरफ फैला रखा है। माँ जी, हम क्या कर सकते हैं, हमारा इतना छोटा तो घर है, ऐसे में चूल्हे का धुआं तो फैलेगा ही। और माँ जी, चूल्हा जलने ना जलने से घर की तपन का कोई लेना देना नहीं है। हमारे घर की दीवारें तो हर गर्मी के मौसम में इसी तरह आग फेंकती हैं। बस अब बहुत हो गया तुम्हारा, कुछ और नहीं तो अपना दोष घर को थोपने लगी। जिस तरह तुमसे बहाने बनाने आते हैं, अगर उसी तरह काम भी बनाने आते तो आज हमारे दिन ऐसे न कटते। सावित्री की बात पर पांचों बहुएं निराश होकर खाना बना रही थीं। सावित्री अपनी छोटी सी कुटिया में अपने 5 बेटे, 5 बहू और पति रविंदर के साथ रहा करती। पांचों बेटे एक घर में मजदूरी किया करते और उससे जो पैसे उन्हें मिलते उसी से वो अपना पेट पाल रहे थे। मेरे 5 बेटे कितनी मेहनत से काम करते हैं और एक भी पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते, सारे पैसे घर में लग जाते हैं। इसके चलते 1 रुपए की भी बचत नहीं हो पा रही है। सही कह रही हो सावित्री, ऐसे में अगर कोई मुसीबत आकर पड़ जाए तो सब पीछे हट जाते हैं। इस दौर में कहाँ कोई ऐसा है जो किसी के काम आए। सावित्री और रविंद्र बातें ही कर रहे थे कि तभी आकाश और कुणाल रितेश को कंधों के सहारे लेकर आ रहे थे। सावित्री और रविंद्र ने देखा कि रितेश के पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। दोनों भाइयों ने रितेश को बेड पर लेटा दिया। रितेश, ये कैसे हुआ बेटा? माँ, जब हम 5 भाई ट्रक से एक बड़ा लोहे का गेट उतार रहे थे, तब किसी रितेश भाई के हाथों से वो गेट छूटकर पैर पर गिर गया। शुक्र है भगवान का कि पैर में सिर्फ घाव है, कोई हड्डी नहीं टूटी, नहीं तो और भी दिक्कत हो जाती। हे भगवान, क्या मेरे बेटे पहले से कम परेशानियां उठा रहे हैं जो अब ये मुसीबत आकर पड़ गई है? घर में टेंशन का माहौल था। वहीं 5 बहुएं हंसते बातें करती हुई कुएं से मटकों में पानी भरकर लेकर आ रही थी। आ गई तुम सब? बेशर्मो, तुम्हारी हंसी की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। घर में ऐसा माहौल है और बहुएं बाहर से खिलखिलाती हुई आ रही हैं। किसी ने देखा होगा तो क्या कहेगा? क्या हो गया माँ जी, आप किस माहौल की बात कर रही हैं? बहुओं के पूछने पर प्रगति ने रितेश की तरफ इशारा किया जो कि पलंग पर लेटा हुआ था। रितेश जी, ये सब कैसे? तुम सबकी वजह से मेरे 5 बेटे रात दिन पसीना बहाकर इस घर को चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तुम सहारा लगाना तो दूर, 1 रुपया कमाने से भी पीछे हट जाओ। रात दिन की मजदूरी की वजह से आज मेरा बेटा सारे कामों से मोहताज होकर बिस्तर पर पड़ गया है। अब तुम्हें इसके बदले का काम करना होगा। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? घर की औरतें हमारा भारी सामान उठाने का काम नहीं कर सकती हैं, और वैसे भी ये सब मिलकर ही तो घर का काम संभाल रही हैं। तू चुप रह रितेश, तू घर में नहीं रहता, सारा दिन मैं इनके साथ समय गुजारती हूँ, मुझे पता है ये क्या करती हैं और क्या नहीं। 5 बहुएं इस बात से हैरान थीं कि उनकी मेहनत और लगन से घर का सारा काम करने के बाद भी सावित्री को उनका किया कुछ नहीं दिखाई देता। इसके बाद कुछ दिन गुजरे और अब रितेश का पैर भी ठीक हो चला था, लेकिन बहुओं ने ये ठान ली थी कि अब वो भी कोई काम ढूंढ कर रहेंगी। फिर एक दिन, अरे सभी जल्दी चलो वरना घर जाते जाते हम पूरी तरह भीग जाएंगे। जब हम पानी भरने आए थे तो चमकती हुई धूप निकल रही थी और अचानक ही इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। माँ जी घर पर अकेली हैं, हमें जल्दी चलना चाहिए। जैसे तैसे बहुएं भीगती हुई घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर की छत जगह जगह से टपक रही थी और सावित्री परेशान बैठी हुई थी। आ गई तुम सब? इतनी तेज बारिश में भी तुम्हें अपनी बूढ़ी सास का बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि किस तरह वो कच्चे घर में परेशान हो रही होगी। सावित्री ने इतना कहा ही था कि तभी घर के सामने की दीवार जोर से नीचे आ गिरी। बाहर की तरफ लगे दोनों किवाड़ भी अंदर की तरफ जोर से गिरे। आरोही जल्दी से प्रगति का हाथ पकड़कर खींच लिया, नहीं तो सब कुछ आरोही के ऊपर गिर जाता। 5 बहुएं और सास ने देखा कि उनके घर के आगे वाली दीवार और दरवाजा पूरी तरह बारिश में ढह चुके थे और अब घर सामने से पूरी तरह खुला हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे? माँ जी चलिए यहाँ से, ये छत अब 3 दीवारों पर ज्यादा देर नहीं टिकेगी। चलिए माँ जी। 5 बहुएं जैसे तैसे जबरदस्ती सावित्री को बाहर लेकर आईं। उनके बाहर आते ही पूरा कच्चा घर जमीन पर आ गिरा और अब सावित्री और 5 बहुएं आंखों में बेबसी के आंसू लेकर मूसलाधार बारिश में भीगती हुई अपने घर को निहार रही थीं, जो कि अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। बारिश रुकने पर 5 बेटे और ससुर घर वापस आए तो उन्हें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे ये सब कैसे? माँ, साक्षी, किसी को चोट तो नहीं आई? किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमसे हमारा सब कुछ छिन गया। हे भगवान, हमारे पास एक यही तो ठिकाना था और ये भी हमसे छिन गया।
ये भगवान, ऐसा दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया, और तुम क्यों मेरा हाथ पकड़े बाहर लेकर आई हो? यहाँ इसी के नीचे दब के मर जाने देती मुझे। चारों तरफ रोना पीटना मच गया। पड़ोसी भी आसपास छाता लिए खड़े ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। बेठिकाना होकर सावित्री का पूरा परिवार बिना कुछ सोचे समझे वहां से चल दिया। सभी तेज बारिश में भीगते हुए चले जा रहे थे, लेकिन उनमें किसी को कुछ पता नहीं था कि जाना कहाँ है। इस तरह दर दर भटकने से क्या होगा? इस तरह हमें कोई चौखट नहीं मिल जाएगी। हमें कहीं ठहर कर पहले बारिश रुकने का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद हम कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। सही कह रही हो अमीशा, पिताजी और माँ जी की ये कोई उम्र नहीं है इस तरह ठंडी बारिश में भीगने की। इस तरह से तो वो बीमार पड़ जाएंगे। ये सोचकर पूरा परिवार रास्ते में लगे एक छोटे से छप्पर के नीचे आकर बैठ गया। सावित्री ठंड से कांप रही थी। ये देख बहुओं को बहुत चिंता होने लगी। कुछ देर बाद बारिश हल्की होने पर एक औरत चाय और कुछ खाने का सामान लिए वहां पहुंची। सुनिए, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। आप सभी को इस तरह देखा तो मैं यहाँ ये सब लेकर चली आई। उसके बाद उस औरत ने सभी को चाय पिलाई और कुछ खाने का सामान भी दिया। चाय पीकर सावित्री के कांपने में थोड़ी कमी आई। इस पर बहुओं ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। बारिश के रुकने पर पूरा परिवार फिर से कोई ठिकाना ढूंढने निकल पड़ा। सारे शरीर की जान निकल रही है, हम इतनी देर से बस चले ही जा रहे हैं। ये कहते ही सावित्री को एक बात याद आई। उसने याद किया कि किस तरह अपनी जवानी में वो अपनी सहेलियों के साथ लंबा रास्ता चलकर नदी किनारे खड़े बड़े पेड़ तक जाया करती थी। वहाँ वो सब खूब मस्ती किया करते थे। पता नहीं वो पेड़ अब होगा भी या नहीं। हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी हैं उस पेड़ से। अभिषेक, मैं चाहती हूँ तू हम सबको नदी किनारे ले चल। लेकिन माँ, नदी के किनारे जाकर हम भला क्या करेंगे? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तू चल तो सही, वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि वहाँ कुछ है या नहीं। सावित्री की बात मानकर सभी उलझते हुए नदी किनारे पहुंचे, जहाँ पानी, मिट्टी और घास के सिवा कुछ भी नहीं था। ये क्या है माँ? पहले बारिश हो रही थी और अब इतनी तेज धूप निकल आई। ऐसे में सिर पर साया करने को भी कुछ नहीं है। बातों पर ध्यान न देकर उम्मीद लगाते हुए सावित्री ने फिर से सभी से चलने को कहा। वो सभी मुंह लटकाकर चल रहे थे कि तभी बहुओं की नजर थोड़ी सी दूरी पर खड़े एक बहुत ही बड़े पेड़ पर पड़ी। वाह, इतना बड़ा पेड़ है, यकीन नहीं होता। ये तो अच्छे अच्छे बड़े घरों से भी बड़ा है, और इसकी लंबाई यकीनन 3 मंजिला घर के जितनी है। और इसमें इतना चौंकने जैसा भी क्या है? ये तो एक मामूली सा पेड़ ही है ना। सिर्फ एक मामूली सा पेड़? पेड़ का नाम सुनते ही सावित्री ने अपनी नजर दौड़ाई और आखिरकार उसकी नजर उस पुराने पेड़ पर पड़ ही गई, जिसकी उम्मीद लेकर वो यहाँ आई थी। अरे मेरा पेड़, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। यकीन नहीं होता कि इतने सालों में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। सावित्री दौड़कर उस पेड़ के पास गई और उस पर हाथ फेरने लगी। ये नजारा देखकर सभी बहुत हैरान थे कि आखिर सावित्री उस पेड़ से इतना लगाव क्यों है। माँ जी, आपको इस पेड़ से इतना लगाव, आखिर क्या बात है? मुझे लगता है कि यह पेड़ काफी पुराना है। शायद ये सालों से यहाँ पर खड़ा हुआ है। इस पेड़ से मेरे बचपन की यादें जुड़ी हैं। मैं अपनी सहेलियों के साथ बड़ी दूर से चलकर यहाँ समय बिताने आया करती थी। हम इसकी ठंडी छांव में बैठकर खूब बातें किया करते, कभी इस पर रस्सी डालकर झूला करते। इस तरह हम यहाँ घंटों बिताते थे। और अब जब तक हमें रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिलता, तब तक हम इसी पेड़ के नीचे अपना बसेरा जमाएंगे। लेकिन माँ, हालांकि ये पेड़ काफी बड़ा और घना है, लेकिन हम यहाँ कैसे रह सकते हैं भला? अब जब ये पेड़ इतना बड़ा है तो क्यों ना हम इसी को अपना घर बना ले। पेड़ का घर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना आरोही? हाँ भाभी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मुझे पता भी है कि मैं क्या कह रही हूँ। सही मायने में मेरा मतलब ये है कि हम इसी पेड़ के अंदर अपना घर बनाएंगे। हाँ, मुझे लगता है जो आरोही कह रही है वो मुमकिन है, क्योंकि इतने बड़े पेड़ अंदर से खोखले होते हैं, तो हम इसके अंदर रह सकते हैं। लेकिन हम इसके अंदर रहेंगे कैसे? इसकी कटाई करके हम इसे रहने लायक बनाएंगे। क्या कटाई? हाथ भी मत लगा ना मेरे पेड़ को। बेहतर है कि तुम इसे अपनी मनहूस सोच से भी दूर रखो। मुझे लगता है अमीशा और आरोही भाभी ठीक कह रही हैं। सोचिए, अगर हमारा पेड़ घर कामयाब हो गया तो इससे आपको भी कितनी खुशी मिलेगी, है ना? बड़ी मुश्किल से समझने बूझने के बाद सावित्री ने पेड़ घर बनाने को हाँ कर दी। इसके बाद पांचों बेटे अपने काम करने की जगह से कुछ कुल्हाड़ियां, हथौड़े, रस्सी और कुछ कीले लेकर पेड़ के पास पहुंचे। फिर सभी ने मिलकर पेड़ घर बनाने की शुरुआत की। उन्होंने पेड़ के तने की सफाई करके उसमें आगे की तरफ लकड़ी का दरवाजा लगाया और कुछ ही समय में पेड़ के अंदर 1 मंजिला घर बनकर तैयार हो गया। ये देखकर सावित्री की सारी चिंता दूर हो गई। यकीन नहीं होता कि तुमने मेरे पुराने पेड़ को एक नए घर में बदल दिया।
हाँ माँ जी, अब हमें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। जब तक हमें कोई घर नहीं मिल जाता तब तक हम इसी में रहेंगे। सभी पेड़ के बनने से काफी खुश थे। पांचों बेटों ने वहीं से काम पर जाना शुरू कर दिया, लेकिन शायद कुदरत को यह मंजूर नहीं था। घर बनने के कुछ ही दिनों बाद फिर से ऐसी ही बारिश आई और नदी पास होने की वजह से पेड़ घर में पानी भर गया। इस घर में तो पहले वाले घर से भी ज्यादा पानी भर गया है। बहू जल्दी से कुछ करो, नहीं तो यहाँ बाढ़ जैसा माहौल बन जाएगा। पांचों बहुएं बाल्टियों में पानी भर भर के घर के बाहर फेंकने लगी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। इस घर में भले ही गर्मी से सुकून है, लेकिन बारिश आने पर हमें वैसी ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या हम कुछ और जुगाड़ नहीं कर सकते? अगर घर थोड़ी ऊंचाई पर बना होता तो ये सब ना झेलना पड़ता। भाभी आप सही कह रही हो, हम ऊंचाई पर घर बना सकते हैं। जरा ऊपर तो देखिए, इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 3 मंजिला घर के जितनी है। हम इसमें और काम करके इसे कामयाब कर सकते हैं। इस पर सभी बहुएं राजी हो गईं। कुछ देर बाद बारिश रुकने पर उनके पति घर लौटे। पांचों बहुओं ने घर के बारे में अपने पतियों से बात की, जिस पर वो पांचों राजी हो गए। फिर सभी ने मिलकर उस पेड़ की 3 मंजिला घर में बदल दिया, जिसमें उन्होंने खिड़कियां, जीना और बाहर की तरफ गैलरी भी बनाई, और अब वो पेड़ घर दिखने लायक लग रहा था। पांचों बहुएं पेड़ घर की सबसे ऊंची गैलरी में खड़ी होकर ठंडी हवा का मजा ले रही थीं। जरा देखो तो, इन हरे भरे पत्तों की वजह से हमारे पेड़ घर पर धूप भी नहीं आ रही है, और इसीलिए यहाँ गर्मी का नामो निशान भी नहीं है। सच में हमारा पेड़ घर तो किसी भी पक्के मकान से कई गुना ज्यादा अच्छा और खूबसूरत है। मौसम ठंडा था, बारिश होकर निपटी थी। अपने घरों की छतों पर चढ़े हुए सभी लोगों की नजर सावित्री के परिवार के पेड़ घर पर पड़ी, जहां पांचों बहुएं अपनी गैलरी में खड़ी हुई थीं। उन्हें इस तरह मजे लेते देख सभी का उस पेड़ घर में जाने का मन करने लगा। कुछ दिन बीते और अब कभी भी बाहर के कुछ लोग आकर सावित्री के पेड़ घर में थोड़ा समय बिताया करते। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, जो लोग कभी भी मुंह उठाकर चले आते हैं। सावित्री ने इतना कहा ही था कि तभी वहां वही औरत आई जिसने उन्हें बारिश में भीगते हुए चाय पिलाई थी। अरे आप आइए ना, आपको मैं याद हूँ? हाँ बिल्कुल, आपका एहसान हम कैसे भूल सकते हैं भला। सावित्री ने उस औरत को वहीं लकड़ी के बने स्टूल पर बिठाया, जिसके सामने लकड़ी का टेबल रखा हुआ था, और फिर बहुओं से चाय लेने को कहा। सच में आपका घर तो लाजवाब है। बिना किसी एसी कूलर के भी यहाँ गर्मी का पता नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी महंगे रेस्टोरेंट में आई हूँ। रेस्टोरेंट का नाम सुनते ही बहुओं के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया और उन्होंने एक दूसरे की तरफ इशारा किया। कुछ देर बाद वो औरत वहां से चली गई। आप सभी ने सुना उन्होंने क्या कहा? हाँ आरोही, हम वैसे भी काम की तलाश में थे। भगवान का नाम लेकर हम इस घर से शुरुआत करके देखते हैं, क्या पता हमारे दिन फिर आ जाए। तो फिर देर किस बात की, चलो जल्दी से अपने इस पेड़ घर को पेड़ रेस्टोरेंट बनाने की शुरुआत करते हैं। फिर क्या था, पांचों बहुएं पेड़ रेस्टोरेंट को बनाने में लग गईं। ये देख सावित्री भी हैरान थी। अब उसकी बहुओं के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। बहुओं ने पूरे पेड़ घर को पत्तों की बेलों और फूलों से सजा दिया। साथ ही उन्होंने कुछ लकड़ी के कुर्सी टेबल घर के बाहर रखे और एक लकड़ी का बोर्ड भी लगाया, जिस पर लिखा था पेड़ रेस्टोरेंट। अब उन्होंने वहीं पास में खाना बनाना शुरू किया। उनके पतियों ने भी इस काम में उनकी पूरी मदद की। जब लोगों को इस बात का पता चला तो लोग पेड़ रेस्टोरेंट में जाने के काफी उत्सुक हो गए। भाभी, हमारे पहले कस्टमर आ चुके हैं, हमें इनका स्वागत करना चाहिए। इसके बाद आरोही, अमीशा, प्रज्ञा ने पहले ग्राहकों पर फूल बरसाए। ग्राहकों को वहां की खातिरदारी बहुत पसंद आई। उन्होंने तीसरी मंजिल पर से दूर दूर तक का नजारा देखा। वो लोग बड़ी खुशी से वहां समय बिता कर गए और अब वहां पर लोग भी आने लगे। यकीन नहीं होता कि हमारे इस पेड़ रेस्टोरेंट को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। सच में बहुओं, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अरे माँ जी, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह हमसे हमारा सब कुछ छिन गया, उसे देखते हुए हम सब इसके हकदार हैं। अब पांचों बहुओं का पेड़ रेस्टोरेंट धड़ल्ले से चल रहा था। दूर दूर से भी लोग वहां पर खाना खाने आया करते। बहुएं सभी कस्टमर्स को अपने हाथों से बना खाना खिलाया करती, जो सभी को बहुत पसंद आता है। फिर एक दिन, वाह कितनी अच्छी हवा चल रही है, लगता है बारिश आने वाली है। ऐसे में तुम्हारा पेड़ घर और भी सुंदर लगने लगेगा। क्यों ना हम बारिश के मौसम में अपने कस्टमर को खास ट्रीट दें, जैसे कि हम आज चाय, कॉफी, पकौड़े और पराठों का खास मेन्यू रख सकते हैं। बढ़िया, ये तो सभी को बहुत पसंद आएगा। और हम ऐसे मौसम में तीसरी मंजिल का चार्ज थोड़ा ज्यादा रखेंगे। तीसरी मंजिल पर बैठकर चाय पकौड़े खाने का मजा ही आ जाएगा। ख्याली पुलाव मत बनाओ अमीशा, हमें पकौड़े खाने नहीं बल्कि बनाने हैं। हमें जल्दी ही कामों में लगना होगा। इसके बाद बहुएं अपने काम में जुट गईं। आरोही ने बोर्ड पर खास मेन्यू लिखा, अमीशा ने रेस्टोरेंट की सफाई की और साक्षी, प्रज्ञा और प्रीता ने खाना बनाया। कुछ ही देर बाद बारिश होने लगी और पेड़ रेस्टोरेंट के पास का माहौल बड़ा ही सुहाना हो गया। ऐसे में लोग गाड़ियों में बैठकर वहां का मजा लेने आए। सभी को बारिश के दिन खाने का मेन्यू भी बहुत पसंद आया।
तीसरी मंजिल पर कस्टमर्स बारिश की थोड़ी हवा का मजा लेते चाय पकौड़े खाते हुए नजारे देख रहे थे। देखो तो जरा, यहाँ से दूर तक पूरी नदी दिखाई दे रही है, इसमें पड़ती बारिश की बूंदा, हा, मजा ही आ गया। अरे भाई, तेरी तो ये पसंदीदा जगह बन चुकी है। मुझे जब को भाई कोई सुकून के पल बिताने होते हैं तो मैं तो यहीं चला आता हूँ। सिर्फ ये पेड रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि हमें इसे बनाने वालों को भी भाई दाद देनी पड़ेगी। आखिर ऐसा आइडिया उनके दिमाग में आया कहाँ से? सभी कस्टमर्स बारिश में पेड रेस्टोरेंट में मजा ले रहे थे। शाम तक लोगों का इसी तरह आना जाना रहा और शाम होने के बाद कस्टमर्स आने बंद हो गए। देखिए माँ जी, आज हमारी कितनी अच्छी कमाई हुई है। लोगों को हमारा नया बारिश के मौसम का मेन्यू और सजावट काफी पसंद आई। भगवान करे हमारा इसी तरह काम चलता रहे। फिर हम अपना खुद का एक नया घर बनाएंगे और वहाँ रहा करेंगे और साथ ही इस रेस्टोरेंट को भी चलाते रहेंगे। भाभी, अभी तो हमने अपने इस पेड रेस्टोरेंट को ठीक से एंजॉय भी नहीं किया। जिस तरह हमारे कस्टमर्स यहाँ आकर अपने सुकून के वक्त बिताते हैं, उसी तरह हमें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। इस पर सभी ने हामी भरी। फिर बहुओं ने खास तौर से परिवार के लिए चाय पकौड़े बनाए और उन्हें लेकर तीसरी मंजिल पर पहुंच गईं, जहां उन्होंने रोशनी के लिए कुछ लालटेन लगाए हुए थे। कुछ ही देर बाद उनके पति भी घर वापस आ गए। पांचों बहुओं ने उन्हें भी ऊपर बुला लिया। अरे, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हो? जब से हमने ये पेड रेस्टोरेंट बनाया है, तब से आपने एक भी दफा ऊपर की मंजिल पर आकर यहाँ के नजारों का मजा नहीं लिया। आपको नहीं लगता कि हमें भी यहाँ कुछ समय बिताना चाहिए? पांचों पति भी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। उन्होंने गैलरी में आकर देखा कि घटा छट चुकी थी और आसमान में ढेर सारे टिमटिमाते तारे निकल आए। चांद की चांदनी भी अब सब तरफ फैल गई थी। उसी में चमकते हुए जुगनू उड़ रहे थे। हाय, ऐसा नजारा कहाँ हर किसी को देखने को मिलता है। बारिश की वजह से आसमान कितना साफ हो गया और ये मिट्टी की खुशबू, साथ ही उड़ते हुए जुगनू। पांचों बहू बेटों ने खूब मन भर के उस शाम का आनंद लिया। उसके बाद कुछ समय बिताकर और अच्छा काम होने की वजह से उनके पास काफी पैसे जमा हो गए, जिससे उन्होंने अपना एक छोटा सा पक्का मकान बनवा लिया और उसमें रहने लगे। वहीं वो अपने पेड रेस्टोरेंट को भी चला रहे थे। रोज सुबह जल्दी उठकर तीनों बहुएं पेड रेस्टोरेंट पर आ जाया करती और शाम को घर वापस लौट जाती।